आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। स्वागत है आपका हमारी खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में। तो चलिए बुलेटिन में जाने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सुशासन तिहार में सेवा का अनोखा संगम, ब्राह्मण समाज ने बांटा शीतल जल और छाछ, गर्मी में पहुंचे लोगों को मिली बड़ी राहत। खेतों में लोहे के एंगल और सोलर पैनल चोरी का भांडाफोड़, रेकी कर खेतों को बनाते थे निशाना, आरोपी हुए गिरफ्तार, 2 चोरी मामलों का हुआ खुलासा। आयुक्त ने शहीद उद्यान का किया निरीक्षण, शहीद उद्यान में सुधार कार्य जल्द पूरा करने के दिए निर्देश, उद्यानों के रखरखाव को लेकर सख्त निर्देश जारी। दुर्ग में सड़क चौड़ीकरण अभियान हुआ तेज, महाराजा चौक बोरसी मार्ग पर हटे अतिक्रमण, 4 लेन प्रोजेक्ट के लिए प्रशासन सख्त, 200 से अधिक अतिक्रमण चिन्हित। दुर्ग में खेतों में चोरी की घटनाओं पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 अलग अलग मामलों का खुलासा किया है। चोरी का तरीका साधारण नहीं बल्कि पहले रेकी करके सुनसान खेतों को निशाना बनाना सामने आया है। दुर्ग पुलिस की सक्रियता से दोनों मामलों का खुलासा हुआ और आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी का सामान भी बरामद कर लिया गया। पहले मामले में थाना उत्तरी क्षेत्र के ग्राम पुरई और धौराभाटा के खेतों में लगाए गए लोहे के एंगल लगातार चोरी हो रहे थे। शिकायत मिलते ही पुलिस ने जांच शुरू की। जांच में आसपास के सुराग, संदिग्ध मोटरसाइकिल और तकनीकी इनपुट के आधार पर आरोपियों तक पहुंच बनाई गई। आपको बता दें कि पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि वे अब पहले इलाके की रेकी करते थे और फिर रात के समय खेतों में से लोहे के एंगल चोरी कर उन्हें बेच देते थे। वहीं दूसरे मामले में चौकी मचांदूर क्षेत्र के ग्राम कातरों में खेत से सोलर पैनल और बिजली झटका मशीन चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने सूचना के आधार पर आरोपी राम कुमार साहू और उसकी पत्नी को हिरासत में लिया। पूछताछ में दोनों ने चोरी करना स्वीकार किया और उसकी निशानदेही पर सोलर पैनल और झटका मशीन बरामद कर ली गई। आपको बता दें कि दोनों मामलों में यह साफ हुआ कि आरोपी आर्थिक लाभ और दैनिक जरूरतों के लिए चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। छत्तीसगढ़ में ऐतिहासिक जेआरडी मल्टीपर्पज स्कूल के संरक्षण और विकास को लेकर शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने स्कूल परिसर का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों के साथ भवन की मरम्मत, संरचनात्मक मजबूती और आधुनिक सुविधाओं के विकास पर चर्चा की। निरीक्षण के दौरान टैगोर हॉल के रेनोवेशन की योजना भी सामने आई, जिसमें आवश्यक सुविधाएं जोड़ी जाएंगी। आपको बता दें कि इसके साथ ही स्कूल में सुपर 30 योजना के तहत नीट और जेईई के तैयारी कराने की पहल भी प्रस्तावित है। मंत्री ने कहा कि यह विद्यालय केवल एक संस्था नहीं बल्कि दुर्ग की ऐतिहासिक शैक्षणिक धरोहर है, जिसे आधुनिक स्वरूप में विकसित किया जाएगा। भिलाई के वैशाली नगर इलाके से बड़ी खबर सामने आई है, जहां पुरानी रंजिश और आपसी विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। घटना का केंद्र बना पंजाब बार, जहां देर रात माहौल अचानक बिगड़ गया। आपको बता दें कि 18 मई की रात करीब 11:30 बजे प्रार्थी ज्ञानेश साहू उर्फ आकाश अपने बड़े भाई आशीष साहू और एक परिचित के साथ बार में मौजूद था। इसी दौरान बाहर निकलते ही बड़ा भाई 4 अज्ञात युवकों के निशाने पर आ गया। आरोप है कि गाली गलौज और जान से मारने की धमकी दी गई। बियर की कांच की बोतल और धारदार हथियार से हमला किया गया। घटना के पीछे पुरानी रंजिश बताई जा रही है। मामला दर्ज होते ही थाना वैशाली नगर थाना पुलिस हरकत में आई और आरोपी प्रेम नेताम को पकड़ा गया। साथ ही 3 विधि से संघर्षरत बालकों को भी हिरासत में लिया गया। पूछताछ में सभी ने अपराध स्वीकार किया, जिसके बाद उन्हें विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। दुर्ग जिले के थाना अंडा क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब ग्राम अंडा से अछोटी जाने वाले सार्वजनिक मार्ग पर एक व्यक्ति खुलेआम धारदार हथियार लहराकर राहगीरों को धमकाने लगा। कुछ ही देर में पूरे इलाके में डर और दहशत का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही थाना अंडा पुलिस तुरंत हरकत में आई और मौके पर पहुंचकर इलाके की घेराबंदी कर संदिग्ध को दबोच लिया।
पुलिस पूछताछ में आरोपी ने अपनी पहचान जगेश्वर साहू उर्फ जग्गू के रूप में बताई। आपको बता दें, जांच में सामने आया कि आरोपी पहले से ही आदतन बदमाश है और उसके खिलाफ थाने में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक धारदार हथियार भी जब्त किया है। इसके बाद उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया और उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया। दुर्ग नगर निगम क्षेत्र के पुरानागंज मंडी में आयोजित सुशासन तिहार समाधान शिविर इस बार सिर्फ समस्याओं के समाधान का मंच नहीं रहा, बल्कि मानव सेवा और सामाजिक सहभागिता का जीवंत उदाहरण भी बन गया। आपको बता दें कि शिविर में राष्ट्रीय सर्व ब्राह्मण समाज की ओर से शीतल जल और छाछ का वितरण किया गया, जिससे गर्मी में पहुंचे लोगों को बड़ी राहत मिली। शिविर में नगर क्षेत्र के विभिन्न वार्डों से आए नागरिकों ने न सिर्फ अपनी समस्याएं प्रशासन के सामने रखी, बल्कि वितरण स्थल पर पहुंचकर ठंडी छाछ और शीतल जल का आनंद भी लिया। गर्मी के बीच यह व्यवस्था लोगों के लिए किसी राहत शिविर से कम नहीं रही। इस अवसर पर समाधान शिविर में लगे विभिन्न विभागों के स्टॉलों और मंच पर भी छाछ बंटवाई गई। आपको बता दें कि जिससे वहां मौजूद कर्मचारियों और आगंतुकों ने भी राहत महसूस की। इस सेवा कार्य में सभापति श्याम शर्मा, राष्ट्रीय महासचिव शशिकांत तिवारी, ब्रिजमोहन तिवारी सहित कई समाजजन सक्रिय रूप से भागीदारी की। सुशासन तिहार के तहत दुर्ग जनपद पंचायत क्षेत्र के ग्राम बलौदी स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल की किसी सामान्य शिविर की तरह नहीं, बल्कि ग्रामीण समस्याओं के समाधान का वन स्टॉप सेंटर बन गया। सुबह से ही ग्रामीणों की लंबी कतारें लगी रही। किसी के हाथ में जमीन से जुड़ी शिकायतें थी तो कोई पेंशन और आवास की उम्मीद लेकर पहुंचा था। इस जन समस्या निवारण शिविर में कुल 501 आवेदन दर्ज किए गए, जिनमें से 283 मामलों का मौके पर ही समाधान कर दिया गया, जिससे लोगों के चेहरों पर राहत साफ झलकती रही। आपको बता दें कि शिविर में नगपुरा, बुरई और बलौदी क्षेत्र के ग्रामीण बड़ी संख्या में उपस्थित हुए और विभिन्न विभागों के लगाए गए स्टॉलों पर अपनी समस्याएं सीधे अधिकारियों के सामने रखी। कार्यक्रम में दुर्ग ग्रामीण विधायक ने उपस्थित होकर कहा कि यह पहल इसलिए महत्वपूर्ण है ताकि ग्रामीणों को अलग अलग दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़े। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि जिन मामलों का तत्काल निराकरण संभव नहीं है, उन्हें तय समय सीमा में हर हाल में पूरा किया जाएगा और आवेदकों को उसकी स्थिति की जानकारी भी दी जाएगी। इस दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 5 हितग्राहियों को आवास की चाबी भी सौंपी गई। वहीं मनरेगा के अंतर्गत 12 लोगों को जॉब कार्ड दिए गए। वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। भिलाई के थाना छावनी एवं ACCU की संयुक्त टीम ने ऑनलाइन IPL क्रिकेट सट्टा पैनल से जुड़े मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए म्यूल अकाउंट उपलब्ध कराने वाले एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। दरअसल हैदराबाद में संचालित ऑनलाइन IPL सट्टा पैनल पर पूर्व में ही की गई कार्रवाई में पुलिस ने 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। आपको बता दें कि इस दौरान उनके कब्जे से लैपटॉप, नकदी, बैंक अकाउंट से जुड़े दस्तावेज, ATM कार्ड और अन्य आपत्तिजनक सामग्री जब्त की गई थी। सभी आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया था। मामले की विवेचना और पूछताछ के दौरान यह तथ्य सामने आया कि सट्टा संचालन के लिए अलग अलग व्यक्तियों को पैसों का लालच देकर उनके बैंक खाते, सिम कार्ड, चेकबुक और ATM कार्ड हासिल किए जाते थे, जिनका उपयोग अवैध लेन देन में किया जाता था। आपको बता दें कि तकनीकी जांच और मोबाइल कॉल डिटेल के विश्लेषण के आधार पर अमान उद्दीन उर्फ अमन की भूमिका सामने आई, जो म्यूल अकाउंट उपलब्ध कराने का काम कर रहा था। इसके बाद पुलिस टीम ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की, जहां उसके कब्जे से 2 मोबाइल फोन जब्त किए गए। इन मोबाइलों से ट्रांजैक्शन और म्यूल अकाउंट से जुड़ी अहम जानकारियां मिली। पुख्ता सबूत मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।
भिलाई नगर पालिका निगम आयुक्त राजीव कुमार पांडे ने जोन 5 अंतर्गत शहीद उद्यान और प्रस्तावित वृक्षारोपण स्थल का गहन निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने उद्यान की मौजूदा व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक सुधार कार्य शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। आयुक्त ने शहीद उद्यान में साफ सफाई, प्रकाश व्यवस्था और रखरखाव की स्थिति पर विशेष ध्यान देते हुए कहा कि इन व्यवस्थाओं में सुधार किए जाएं ताकि उद्यान में आने वाले नागरिकों और बच्चों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने नियमित संधारण कार्य समय पर सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। निरीक्षण के दौरान शहीद उद्यान की अन्य व्यवस्थाओं की भी बारीकी से समीक्षा की गई और सभी सुधार कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही आयुक्त ने जोन कार्यालय के समीप स्थित रिक्त स्थल का अवलोकन किया। आगामी बरसात के मौसम को ध्यान में रखते हुए वहां सघन वृक्षारोपण कराने के निर्देश दिए गए, जिससे क्षेत्र में हरियाली बढ़े और पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ वायु प्रदूषण में भी सुधार हो सके। भिलाई में अब शहर की तस्वीर सिर्फ सड़कों और इमारतों में नहीं बल्कि डिजिटल स्क्रीन पर भी साफ दिखाई देगी। नगर पालिका निगम ने ऐसा कदम उठाया है जिससे हर घर, दुकान और जमीन का पूरा हिसाब अब एक हाईटेक सिस्टम में दर्ज होगा। आपको बता दें कि नगर निगम क्षेत्र में GIS यानी जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम सर्वे की शुरुआत हो चुकी है और इसे केवल एक सामान्य सर्वे नहीं बल्कि भिलाई को स्मार्ट अर्बन मैपिंग की दिशा में बड़ा बदलाव माना जा रहा है। सर्वे टीम अब वार्डों में पहुंचकर सिर्फ आंकड़े नहीं जुटा रही बल्कि हर संपत्ति की एक डिजिटल पहचान तैयार कर रही है। घर का आकार, उपयोग, निर्माण की स्थिति से लेकर व्यावसायिक गतिविधियों तक हर जानकारी अब एक क्लिक में उपलब्ध होगी। नगर निगम का दावा है कि इस पहल से टैक्स व्यवस्था में न सिर्फ पारदर्शिता आएगी बल्कि अनदेखी संपत्तियों और अधूरी रिकॉर्डिंग की समस्या भी खत्म होगी। इस बार सर्वे का फोकस सिर्फ डेटा कलेक्शन पर ही नहीं बल्कि लाइव डिजिटल मैप ऑफ भिलाई बनाने पर भी है और जिसमें हर संपत्ति एक पिन के रूप में दर्ज होगी। इससे शहर की प्लानिंग, रोड नेटवर्क, ड्रेनेज और विकास योजनाओं को रियल टाइम में समझना आसान होगा। नगर निगम ने लोगों से अपील की है कि वे सर्वे टीम को सही जानकारी दें क्योंकि यही डेटा आने वाले समय में उनकी संपत्ति कर व्यवस्था और नागरिक सेवाओं का आधार बनेगा। छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी पहल सुशासन तिहार 2026 के अंतर्गत जन समस्याओं के तत्काल निराकरण एवं शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम नागरिकों तक पहुंचाने के उद्देश्य से वार्ड क्रमांक 37 शीतला मंदिर डोम शेड में जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में नागरिकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपनी समस्याओं एवं मांगों को लेकर आवेदन प्रस्तुत किए। शिविर में कुल 621 आवेदन प्राप्त हुए जिनमें 498 मांगे और 123 शिकायतें शामिल हैं। इस अवसर पर वार्डों के नागरिक बड़ी संख्या में शामिल हुए। नागरिकों ने विभिन्न विभागों से संबंधित समस्याओं के समाधान एवं शासन की योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन जमा किए। इसके अलावा शिविर में राष्ट्रीय आयुष मिशन, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग सहित अन्य शासकीय विभागों द्वारा स्टॉल भी लगाए गए जहां लोगों को योजनाओं की जानकारी दी गई और आवेदन प्रक्रिया में सहयोग प्रदान किया गया। दुर्ग में सड़क चौड़ीकरण को लेकर चल रही कार्रवाई अब केवल प्रशासनिक मुहिम नहीं रही बल्कि शहर के बदलते नक्शे की तस्वीर बनती जा रही है। दरअसल महाराजा चौक से बोरसी मार्ग तक इन दिनों अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई ने पूरे इलाके का माहौल बदल दिया है। महाराजा चौक से बोरसी और आगे मिनीमाता चौक से जेल तिराहा तक प्रस्तावित 4 लेन सड़क और पाइपलाइन शिफ्टिंग परियोजना के लिए जमीन को बाधा मुक्त करने का काम तेजी से चल रहा है। आपको बता दें कि नगर निगम और PWD की संयुक्त टीम लगातार मौके पर पहुंचकर उन निर्माणों को हटवा रही है और जो विकास कार्यों के बीच रुकावट बन रहे थे। दिलचस्प बात यह है कि कार्रवाई के सख्त रुख के बाद कई जगहों पर स्थिति खुद ब खुद बदलती दिख रही है। कुछ व्यापारी और कब्जाधारी अब बिना विरोध के अपने शेड, बाउंड्री वॉल और अस्थायी दुकानें हटाने लगे हैं ताकि आगे किसी बड़ी कार्रवाई से बचा
खोजा जा सके। सूत्रों के अनुसार इस पूरे मार्ग पर करीब 200 से अधिक छोटे बड़े अतिक्रमण चिन्हित किए गए थे। ये सभी संरचनाएं लंबे समय से प्रस्तावित विकास कार्य में बाधा बन रही थी। आपको बता दें कि मौके पर कार्यपालिक मजिस्ट्रेट और एवं तहसीलदार सहित निगम और पुलिस प्रशासन की टीम मौजूद रही। जेसीबी मशीनों की मदद से जहां जरूरत पड़ी वहां कार्रवाई को अंजाम दिया गया। हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।